सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हम लोग फिर हाजिर हैं और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक सिंपल सा रूल और ट्रिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लगभग 30% रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कवर होती है इस रूल से। ढेर सारी रिएक्शंस को मैं कवर कराऊंगा। कुछ लोगों ने शायद सुना होगा नाम कंस रूल, कुछ याद आया? कंस रूल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर का रूल है। सुन के मामा की याद आती है कंस रूल। ढेर सारी रिएक्शन देती है ये कंस रूल। कैसे होती है इस कंस रूल की रिएक्शंस, आइए सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले मिलते हैं कंस। ये कंस क्या है? कंस में सबसे पहले है कार्बन और शर्त है कि वो कार्बन होना चाहिए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। लीजिए ये रहा आपके पास ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, देन कॉमा, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, कॉमा, तीसरा है नाइट्रोजन, कॉमा, और चौथा है सल्फर, और इनसे जुड़ी होनी चाहिए हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन आपने जोड़ी है बेटा, इस हाइड्रोजन से मिलते हैं जरा, ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को लोग नाम दे देते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, कुछ लोग इसे एसिडिक हाइड्रोजन भी कह देते हैं। फिलहाल तो मैं इसे एक्टिव हाइड्रोजन बोलता हूं। इस हाइड्रोजन की जगह पर आप ऑप्शनली यदि हमें जरूरत पड़े तो हम इसकी जगह एक और एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम, यानी हाइड्रोजन का नेक्स्ट हैवियर आइसोटोप। बस दोनों में फर्क केवल रिएक्टिविटी में होगा कि जब आप रिएक्शन इसके कराते हैं तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, जब आप ऊपर वाला लेते हैं तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, यानी H will be more reactive as compared to deuterium। रीजन होता है कि जो बॉन्ड H वाला होता है उसे ब्रेक करना आसान होता है, जो D वाला बॉन्ड होता है उसे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये आपके पास कंस से जुड़ी हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन जिसे आपने एक्टिव हाइड्रोजन बोला, इसकी खास बात है कि ये हमेशा देती है, ऑलवेज गिव्स फॉलोइंग इनसे थोड़ी देर में हम मिलेंगे, फॉलोइंग 8 रिएक्शंस। यानी जहां कहीं आपको ये हाइड्रोजन दिखाई पड़ी, आप 8 रिएक्शन खटाक से करा। कौन सी है वो 8 रिएक्शन, इनसे मिलाऊंगा थोड़ी देर में। पर उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके पास ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली ड्यूटेरियम प्रेजेंट है। आइए देखते हैं कौन से कंपाउंड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास वाटर है तो बताइए क्या वाटर में ये H प्रेजेंट है? यस, दो, एक इधर एक इधर। उसने कहा अमोनिया NH3, क्या इसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल है। उसने कहा कोई भी एल्कोहल में क्या ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है? बिल्कुल होती है। उसने कहा प्राइमरी एमीन में क्या ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। उसने कहा क्या सेकेंडरी अमीन में भी प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है भाई। देखिए सेकेंडरी अमीन में भी है, प्राइमरी में भी है। कहते क्या टर्शियरी अमीन में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। देखिए N तो है पर इससे जुड़ी हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। पूछ रहा है क्या ये एसिड में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है भाई। देखिए एसिड में प्रेजेंट है। कहते क्या ये एसिटिलीन में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। एसिटिलीन में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन ली जाती है। कहते क्या ये थायो अल्कोहल RSH में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। सल्फर से जुड़ी हाइड्रोजन ली जाती हैं। तो ये वो हाइड्रोजन्स है बेटा जिन्हें आप कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। यानी आपको ये वाटर में मिलती है, अमोनिया में, अल्कोहल में, अमीन्स में मिलती है, एसिड्स में मिलती है, थायो अल्कोहल में मिलती है, एल्काइंस में मिलती है, फिनॉल में है, एनिलीन में है, ग्लिसरॉल में है, कार्बोहाइड्रेट्स में आप ग्लूकोज पढ़ते हैं उसमें भी होती है। यानी हर जगह मौजूद है आपके पास ये वाली हाइड्रोजन। और जहां ये हाइड्रोजन मौजूद है वो हमेशा फॉलो करेगा कंस रूल की रिएक्शंस को, जो मैंने आपसे बोली 8 रिएक्शंस हैं। हमें एक एक 1 बाय 1 इन रिएक्शंस को पढ़ना है, स्टडी करना है, सीखना है, समझना है। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1 एक एक करके रिएक्शन। इस कंस से जुड़ी हाइड्रोजन कौन कौन सी रिएक्शन देने में कैपेबल है। और मैंने आपको बता दिया है बेटा कि जहां आपने H लिया है, जरूरत पड़ने पर बिल्कुल आप D का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं रिएक्शन से, कुछ रूल से कि कैसे हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं। तो आइए सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं रूल या ट्रिक नंबर 1, या आप कह सकते हैं कि रिएक्शन नंबर 1 के लिए ट्रिक क्या है करने की, रूल क्या है, सीखिए। यदि आपके पास ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है या ऑक्सीजन है
या नाइट्रोजन है या सल्फर से जुड़ी हाइड्रोजन मौजूद है। और आप इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं सबसे पहले किसके साथ? रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, या मैं बोल दूं एसिड क्लोराइड के साथ। सबसे पहली रिएक्शन है एसिड क्लोराइड के साथ। देखिए कैसे कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ। बस ये रहा एसिड क्लोराइड, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड क्लोराइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा। यदि चाहें तो प्रेजेंस ले सकते हैं पिरिडीन की, मन ना हो तो कोई भी एरोमेटिक बेस ले सकते हैं। रिएक्शन में केवल इतना करना है कि कंस से जुड़े हाइड्रोजन को यहाँ से उठाइए, इस Cl के साथ HCl बना दीजिए। बॉन्ड हमेशा यहाँ से तोड़े, Cl निकाल दीजिए H के साथ। तो ये वाला कार्बन जिससे आपने Cl हटाया उठा के कंस से जोड़ दीजिए, तो लीजिए ये रहा आपका प्रोडक्ट, कंस से जुड़ गया। ये रहा आपका प्रोडक्ट, कंस से जुड़ गया। कौन? C डबल बॉन्ड O R, और साथ में मिला है साइड प्रोडक्ट HCl, जिसे वो पिरिडीन खा जाएगा, खत्म कर देगा। ये है सिंपल सा रूल रिएक्शन कराने के लिए। उम्मीद है आप इसे आराम से करा सकते हैं। जैसे ये होगी कैसे? आपने रूल तो लिख दिया, रिएक्शन तो करके दिखाइए। आइए थोड़ी रिएक्शंस भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए उसने आपसे बोला एसिड क्लोराइड में एसिटिल क्लोराइड है, उसने कहा इसकी रिएक्शन वाटर से कराई गई। क्या यही वाटर है HOH? ध्यान से देखिए, क्या यही वो H है जिसे आपने कन से जुड़ा हाइड्रोजन बोला था? बिल्कुल है। क्या ये वो Cl है? बिल्कुल है। इन दोनों को उठा के निकाल दीजिए भाई। जब आप इन्हें निकाल देंगे तो जरा देखिए प्रोडक्ट क्या मिला आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड, साथ में क्या मिला HCl। लीजिए ये रही रिएक्शन। इस रूल को फॉलो करें। क्या आपको ये रूल समझ में आया है? रिएक्शन क्लियर हुई है? अच्छे से रूल को देखिए। कंस से जुड़ी हाइड्रोजन एसिड क्लोराइड के Cl के साथ अलग हो जाएगी, बाकी पूरा उठा के आप जोड़ देंगे। आई टेक सम मोर रिएक्शंस, कुछ और रिएक्शंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं पहली किसकी? एथिल अल्कोहल की। दूसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं किसकी? एथिल अमीन की। फिर रिएक्शन पढ़ना है डाइमेथिलामीन की, CH3 का होल ट्वाइस H। फिर एक टर्शियरी अमीन ले लेते हैं, क्या रिएक्शन करा दीजिए CH3 का होल थ्राइस N। इसकी कहते हैं इनकी रिएक्शंस करा दीजिए इसके साथ एसिड क्लोराइड्स के साथ। चलिए भाई एसिड क्लोराइड में एरो के ऊपर लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिया है CH3COCl, यहां पर भी आप इसी को लेंगे CH3COCl, यहां पर भी इसी को ले लीजिए CH3COCl, यहां पर भी ले लीजिए CH3COCl। सवाल है सर क्या इसके अलावा कोई और भी एसिड क्लोराइड ले सकते हैं? बिल्कुल, जो आपका मन है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या करें, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl, यहां से एक H निकलेगा, यहां से Cl, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl। यहां H नहीं है तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, आप लिख देंगे नो रिएक्शन। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। बाकी रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स बनाने हैं, देखिए कितने आसान है बनाना। मैं इधर से लिख रहा हूं CH3CO, और इससे जुड़ गया OC2H5, एस्टर बना है COOR, एथिल एसीटेट, साथ में HCl। नीचे आइए CH3CO किससे जुड़ गया? NH, और उस से क्या जुड़ा है? C2H5 प्लस HCl। नाम देखिए CH3CONH2 एसिटामाइड, और एक H हटा के एथिल लगा दिया तो नाम हो गया एथिल एसिटामाइड। एथिल किस पे लगाया है? नाइट्रोजन पे, तो सही नाम हो गया N एथिल एसिटामाइड। नीचे आइए CH3CO किससे जुड़ेगा? N से, ये रहा N, और इस N पे जुड़े हैं दो CH3 का होल ट्वाइस।
CH3CONH2, CH3CONH2 का नाम अभी मैंने आपको बताया था, क्या नाम था? एसिटामाइड। और अब इस एसिटामाइड में ध्यान से देखिए, आपने किसे जोड़ दिया है बेटा? ध्यान से देखिए, किसे जोड़ दिया है? 2 मेथिल को। तो मैं इसको बोल दूंगा इट इज डाइमेथिल, यानी नाम हो गया है डाइमेथिल एसिटामाइड। और 2 जो मेथिल आपने जोड़े हैं, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ये मेथिल आपने जोड़े कहां पर हैं, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन पर। तो पहला भी नाइट्रोजन पर, दूसरा भी नाइट्रोजन पर। तो नाम है N, डाइमेथिल एसिटामाइड। इट इज N-एथिल एसिटामाइड। और इस केस में मैंने आपसे जैसे पहले ही बता दिया था, यदि मैं इस रिएक्शन को कराना चाहता हूं तो इस कंडीशन में आपकी रिएक्शन नहीं हुई थी। वी हैव टू से नो रिएक्शन एट ऑल, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं। क्लियर है? फिर से चलते हैं, कुछ और रिएक्शन से मिलाता हूं मैं आपको। आइए कुछ और रिएक्शन देखना चाहते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं रिएक्शन ग्लिसरॉल कैसे रिएक्ट करेगा। ग्लिसरॉल, या सपोज करिए हम रिएक्शन देखना चाहते हैं ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज CHO CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है, ये ग्लूकोज है बेटा। आप इनकी रिएक्शंस देखना चाहते हैं, तो आइए रिएक्शन देखते हैं दोनों। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस 1 by 1। पहले इसकी रिएक्शन बताइए, पहला H, दूसरा H, तीसरा H, 3 H हैं, तो हम 3 लेते हैं CH3COCl। यहाँ 4 और 1 5 हैं, तो हम लेते हैं 5 CH3COCl। इसका मतलब जितने मोल आप एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, उतने मोल या उतने OH ग्रुप पाए जाते हैं आपके कंपाउंड्स में, या उतनी कंस से जुड़ी हाइड्रोजन पाई जाती हैं आपके कंपाउंड। रिएक्शन करानी है, कुछ नहीं करना बेटा, इन H को हटाना है, यहाँ से इस Cl के साथ HCl बनाना है, इन 5 H को हटाना है, 5 Cl के साथ HCl बनाना है और उठा के जोड़ देना है। तो क्या मिलेगा आपको? CH2O CHO CH2O, और O पे क्या जोड़ना है? COCH3, यानी OCCH3 या COCH3, एक ही बात है, COCH3। नाम है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ये रिएक्शन यहाँ करेगा। आसान सा काम है बिल्कुल। CHO H हट गया बेटा, और इसकी जगह आ गया COCH3। लीजिए इसका होल 4 एंड CH2O, ये भी H हट गया, इसकी जगह भी आ गया COCH3। नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बात समझ में आई है? देखिए किसी रिएक्शन में कोई डाउट, आसान सी रिएक्शंस होती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी देखने में लगती हैं, पर आप आसानी से करा सकते हैं। और रिएक्शन देखते हैं। सपोज करिए हम रिएक्शन कराना चाहते हैं किसकी? एनिलीन, या सपोज करिए आप रिएक्शन कराना चाहते हैं फिनॉल। आइए तो हम रिएक्शंस देखते हैं, इसकी भी और इसकी। किसके साथ? CH3 COCl के साथ, CH3 COCl के साथ, प्रेजेंस वही pyridine। आइए क्या करेंगे, ये H यहाँ से Cl के साथ, ये H यहाँ से Cl के साथ, HCl निकालेंगे, बाकी उठा के जोड़ देंगे। क्या मिला? NHCOCH3। नाम है N-फेनिल एसिटामाइड। शायद आप इसे एसीटेनिलाइड के नाम से जानते हैं। क्या कहलाता है? एसीटेनिलाइड या N-फेनिल एसिटामाइड। यह इंपॉर्टेंट नाम नहीं है बेटा, यह इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बना। जैसे यहाँ ये H हट गया, H की जगह COCH। नाम है फेनिल एसीटेट, फिनोलिक एस्टर। प्राइस रीअरेंजमेंट होता था इसी रिएक्शन में आगे चल के। फिलहाल तो मुझे प्रोडक्ट बनाना है, ये रहा आपका प्रोडक्ट। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो रिएक्शंस में। खास चीज क्या है रिएक्शन? आइए खास बात समझते हैं इसी रिएक्शन। देखिए फिर से रिएक्शंस कर रहा हूं, 2 रिएक्शन उठा रहा हूं आपके सामने। रिएक्शन नंबर 1, यदि आपके पास OH और यहीं पर NH2 भी मौजूद है, या सपोज कोई ऐसा एग्जाम्पल
कि आपके पास OH है और COOH। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, इसे कहते हैं पैरा एमिनोफिनॉल। इनकी रिएक्शन करानी है और दोनों में ही उसने बोला है कि आपके पास केवल एक मोल है किसका, CH3COCl एसिड क्लोराइड। यहाँ पर भी आपके पास एक ही मोल है CH3COCl एसिड क्लोराइड का। कहते क्या प्रोडक्ट बनेगा, आसान सा खेल है। देखो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। हमेशा याद रखिएगा ये जो H है NH2 बेसिक ग्रुप है, फिनॉल एसिडिक ग्रुप है। NH2 बेसिक ग्रुप है, फिनॉल एसिडिक ग्रुप है। यदि हम रिएक्शन किसी एसिडिक चीज से करा रही है, एसिड का क्लोराइड है, तो एसिड के लिए बेस ज्यादा रिएक्टिव होगा। सोच के बताइए कि एसिड ऑब्वियसली बेस, इसलिए रिएक्शन को प्रिफर्ड करेगा कौन सा ग्रुप, NH2। तो आप रिएक्शन OH की नहीं कराएंगे, एक मोल से करानी है, बल्कि किसकी कराएंगे, किसकी कराएंगे, NH2 की। लीजिए NH H हटा CO3। मेरे ख्याल से सभी पहचानते हैं, कॉमन सा एंटीपायरेटिक है, सभी एंटीपायरेटिक का बेस है पैरासीटामोल। इसी को कहते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग होता है पैरासीटामोल। बन गया, देखिए पैरासीटामोल ऐसे बनाया जाता है। रिएक्शन देखिए, ये ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। इसका मतलब इस बार कौन रिएक्शन करेगा, ये वाला, क्योंकि ये तो ज्यादा एसिडिक हो गया ना, कम एसिडिक वाला H और यहाँ से Cl। प्रेजेंस सब में वही है, तो O की जगह आ गया, सॉरी H की जगह आ गया COCH3। लीजिए, और COOH बिल्कुल वैसा ही जैसा था। ये मुझे नहीं पता आप इसे पहचानते हैं या नहीं। मुझे नहीं पता इसे पहचानते हैं कि नहीं। कॉमन सी एंटीपायरेटिक मेडिसिन एज वेल एज एनर्जेटिक मेडिसिन होती है, शायद नाम सुना हो, एस्प्रिन। इसी का कैल्शियम साल्ट डिस्प्रिन होता है और इसको पहचानते ही हैं पैरासीटामोल। लीजिए, ये रिएक्शंस है आपके सामने एसिड क्लोराइड की। पहला रूल चल रहा है अभी, ढेर सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बना के दिखाए हैं, कहीं देख लीजिए, कोई डाउट हो बताइए। बहुत सारी मेडिसिन बनाने के काम में आती है। आइए, एक एनर्जेसिक होती है, हालांकि नार्कोटिक एनर्जेसिक होती है, शायद कभी नाम सुना हो, मॉर्फिन। क्या नाम है, मॉर्फिन। और ये जो मॉर्फिन हमारे पास होती है बेटा, इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं और जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है CH3COCl के 2 मोल्स के साथ, तो दोनों OH ग्रुप हट जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है हेरोइन नाम की एक सिंथेटिक। ये कैसी है, नेचुरल, इसमें एक सिंथेटिक एनर्जेसिक में। पर दोनों ही ड्रग्स में खास बात यह है कि ये नार्कोटिक ड्रग्स हैं, मतलब इनमें हैबिटिंग पावर होती है। यदि आप इन्हें खाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाती है। तो मॉर्फिन से हेरोइन बनती है इसी रिएक्शन से। देख लीजिए, इतनी रिएक्शंस मैंने आपको करके दिखाई हैं। किसी रिएक्शन में आपको ये लग रहा हो कि सर ये रिएक्शन हमें समझ में नहीं आई, बताइए। ये था पहली रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ। खत्म नहीं हुई है, रिएक्शंस और भी हैं। अभी हमें और रिएक्शंस पढ़नी है और अगली रिएक्शन पे जब हम आएंगे तो वो रिएक्शन हमारी होगी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। आज हम केवल यहाँ तक रखेंगे, अगली रिएक्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन होती हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन होती हैं, एल्कली मेटल्स या उनके हाइड्राइड से कैसे रिएक्शन होती हैं, डाइएजोमेथेन या डाइमेथिल सल्फेट से कैसे रिएक्शंस होती हैं, कंस रूल से जुड़ी हाइड्रोजन की। ये देखेंगे अगले लेक्चर में। आज केवल इतना ही। और भी रूल्स पढ़ने हैं हमें, नाग रूल, एजी रूल, ओहनो रूल, लेकिन सबसे पहले हम इसको खत्म करेंगे कंस रूल को। कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कर पाऊं। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।